गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑनर्स गणित के विद्यार्थियों को जो हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी पोर्शन, उसमें हमने सेट की डेफिनेशन बताई थी, फिर टाइप्स ऑफ सेट, फिर सबसेट, डिस्क्रीट मैथ्स, हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी, सेट देन सबसेट देन टाइप ऑफ सेट्स। इनके बारे में हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम जानते हैं सेट मीन्स डेफिनेशन ऑफ सेट, ए वेल डिफाइंड objects is called a collection of well defined object is called set. Means A equals to A B C D. Let us suppose where A is belongs to A B C D all B elements are set of A, उसके समुच्चय के अवयव है, तो हम जानते हैं कि ये अनऑर्डर्ड होते हैं, अक्रमित। अनऑर्डर्ड मीन्स अक्रमित होते हैं। अनऑर्डर्ड मीन्स हमारे पास क्या है कि हम किसी भी क्रम में इनको व्यक्त कर सकते हैं, समुच्चय के अवयवों को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर का मीनिंग, हम लोगों को जो भी हमारे पास पेयर्स बनेंगे, एलिमेंट्स के हम पेयर्स बनाएंगे, तो हम इसको ऑर्डर पेयर के रूप में, लेट अस सपोज x and y, then a and b, then p and q, these are the ordered pairs। ये कहलाते हैं क्रमित युग्म। ऐसे प्रतीक जो चिन्ह होते हैं हमारे पास वो क्रमित युग्म कहलाते हैं, और इन क्रमित युग्मों को दो अलग अलग बिंदुओं पे निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, फिर अनदर पॉइंट है, फिर अनदर पॉइंट्स है, तो अगर हम किसी भी समुच्चय से क्रमित युग्मों में हमें अगर कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसको किस तरह से निकालेंगे कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल से। जैसे मान लीजिए ये अपने पास है दो बिंदुओं का, दो एलिमेंट्स का क्रमित युग्म x y और y x। इसी प्रकार दो क्रमित युग्म ए बी और सी डी परस्पर तुल्य कहलाते हैं। यदि अपन इसको देखें कि ए बी एंड सी डी ये हमारे पास तुल्य क्रमित युग्म अगर कहलाते हैं, दिस मीन्स ए इक्वल्स टू सी और बी इक्वल्स टू डी, ये अगर है तो हमारे पास ये दोनों क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर के तुल्य क्रमित युग्म कहलाते हैं। इक्विवेलेंट, तुल्य मीन्स हमारे पास यदि इसके मान इक्वल हैं, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी हो, तो ये क्रमित युग्म ए के क्रमित युग्म का ए एलिमेंट बी के क्रमित युग्म का फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, द्वितीय अवयव कहलाता है। और इसी तरीके से हम इसको एन टपल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो ये हमारे पास थर्ड टपल्स का है। इसी तरीके से यदि अपने पास एन टपल्स है, एन टपल्स मीन्स हमारे पास एलिमेंट a1 a2 a3 ऑर्डर्ड पेयर में an के रूप में है। मीन्स हमारे पास यहाँ एलिमेंट जो हैं वो a1 a2 a3 अप टू an, मीन्स हमारे पास n एलिमेंट के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। फिर दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, नेक्स्ट आता है हमारे पास दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। लेट अस सपोज A and B are the two sets, then Cartesian product कार्तीय गुणनफल दो समुच्चयों का। लेट A and B are two sets, So A equals, let us suppose ABC,
and b equals to हमारे पास 1 2 3. Therefore a by b Cartesian product is given by a by b equals to, हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे ऑर्डर पेयर, वो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाते हैं. तो पहला ऑर्डर पेयर होगा a1, फिर इसी तरीके से a2, फिर a3. a से तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर कार्टेशियन गुणनफल में फर्स्ट एलिमेंट लेंगे a सेट का, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट. सिमिलरली b1, then b2, then b3, then c1, then c2 or c3. This is the Cartesian product of the two sets a by b is given by this. Means this shows that a b c belongs to a, means first element should be this set, or second element 1 2 3 is belongs to b, means each and every ordered pair में प्रत्येक क्रमित युग्म में पहला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट का होगा. फर्स्ट सेट इज गिवन बाय a b c is belongs to first a set and 1 2 3 belongs to second set. So a b c belongs to a, 1 2 3 belongs to b, और similarly we can write b by a. ये कार्तीय गुणनफल अगर अपन b by a देखेंगे, so therefore 1 से means b से a में हमारे को करना है, तो b equals to 1 2 3 और a equals to a b c. So हमारे पास पेयर बनेंगे 1a, फिर 1b, फिर 1c, फिर 2a, 2b, 2c, 3a, 3b और 3c. This is the Cartesian product of b by a. ये क्या शो कर रहा है कि ये देखिए b फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट इन each ordered pair should be first set in Cartesian product a by b or b by a or b by a. या तो a by b में होगा या b by a में होगा. तो मीन्स हमारे पास जब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे तो आप ये देखिए कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा. इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम सेकंड सेट इस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर में. तो हमारे पास यहाँ देखिए b by a मींस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू b, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू a. b by a में फर्स्ट एलिमेंट आप देखेंगे ये हमारे सारे बिलोंग करेंगे b सेट. सेकंड एलिमेंट आप देखिए नीचे, सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ a सेट के हैं, क्योंकि हमारे हम लोग इसको b by a प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है. और a by b, दिस इज इंपॉर्टेंट, a by b इज नॉट इक्वल टू b by a. a by b का मान b by a के इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. a by b का मान b by a के बराबर नहीं होगा. फिर दूसरा इसमें हमारे पास क्या है, इफ a by b, a और b में दोनों ही रिक्त समुच्चय हैं. कंडीशन इफ a and b are empty sets, if a and b are empty set, तो a by b is again empty set. Remark, if a and b are empty, रिक्त समुच्चय है, मतलब रिक्त समुच्चय अगर आपके पास है तो a by b प्रोडक्ट ऑफ a by b इक्वल्स टू 5, सेम एज b by a. मीन्स ये अपने पास a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 5, देन a b इज अगेन 5 के बराबर होगा. a और b अगेन सेकंड कंडीशन रिमार्क है. सेकंड कंडीशन, इफ a इज एनी फाइनाइट सेट, यदि ये परिमित समुच्चय है, ये परिमित है फाइनाइट सेट, एंड b इज इनफाइनाइट, अपरिमित हो, b अपने पास इनफाइनाइट है. इफ a इज फाइनाइट सेट एंड b इज इनफाइनाइट सेट, then a by b is infinite set.
product of two sets is infinite because let us suppose is for example ABC and B equals to set of X such that X is a natural number. So therefore B equals to 1, 2, 3 up to infinite. So then A by B is given by 1A A1 फिर A2 A3 and so on. Similarly फिर B1 फिर B2 up to infinite, then C1 C2 up to infinite. This shows that A by B is an again इन ऑर्डर पेयर का अनंत ऑर्डर पेयर का एक सेट बनेगा जो A by B होगा और A by B का मान जो हमारे पास वो इनफाइनाइट होगा। ये क्या शो करता है कि ये शो कर रहा है कि यदि अपने पास एक सेट इफ वन सेट इज ए फाइनाइट एंड अनदर इज इनफाइनाइट देन A by B प्रोडक्ट ऑफ A by B इज इनफाइनाइट सेट। फिर दो से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अगला हम देखते हैं कि दो से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। More than two sets का कार्टेशियन प्रोडक्ट दो से अधिक समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लेट अस सपोज वी आर गिवन A1 equals to A and B, first set A2 equals to 1 2 3 1 2, C equals to P Q R and A1 A2 A3, therefore 3, let us suppose 3 set. So first of all we can find the value of A1 A2 equals to given by A1 A2 B1 and B2. This is A by B. Again A1 by A2 by A3 equals to means इस पेयर को A by B का पेयर मानते हुए इसका पेयर मानते हुए हम इस A3 के साथ लेंगे। So therefore बनेगा हमारा A1 and P, second A1 and Q, then again A1 and R. These are the three product from A1। मतलब इस पेयर ऑर्डर पेयर का इस P के साथ पहला हमारे पास इस सेट बनेगा, फिर इसी सेकंड का सेकंड के साथ, फिर सेकंड थर्ड का थर्ड के साथ अगेन सेकंड A2P फिर A2Q then A2R फिर B1P फिर B2Q then B3R B2 के बाद B3 नहीं है B1P B1Q B1Q B1R ऐसे C B2P फिर B2Q and last is B2R. These are the product of three sets, तीन समुच्चों का गुणनफल कार्तीय गुणनफल। देन हम इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो ये सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्तीय गुणनफल। इन कार्तीय गुणनफल के बाद हम लोग इनका वेन डायग्राम देखेंगे। वेन डायग्राम से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स इज गिवन बाय सम प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सिमिलरली वी कैन शो दैट द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूव करेंगे एंड उसको देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं सेट में। तो यदि अपने पास समुच्चय तीन समुच्चय अगर अपन को दिए हुए हैं अलग अलग, तो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ नेक्स्ट है हमारा
fundamental operations on sets. Fundamental operation on set means first fundamental union of sets. Union of sets means if we are given two sets A और B, यदि हम माना कि let A and B are the two sets, let A and B are two sets, then A union B is denoted by this. Then A union B is called union of two sets. ऐसे होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे पास A union B is given by A union B equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. अर्थात A union B का मतलब यह है कि जो एलिमेंट A में है चाहे B में हो, रिपीटिशन नहीं करना है, A में हो चाहे B में हो, सारे एलिमेंट लेने हैं आपको A और B के, और A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि हमारे पास नॉन रिपीटेड इन A और B. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट A इक्वल्स टू, एग्जाम्पल हमारे पास ABC, B इक्वल्स टू 1 2 3, therefore A यूनियन B is given by 1 2 3, और सिमिलरली मान लीजिए A B C और है इसमें. सो देयरफॉर जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे. तो A यूनियन B इज गिवन बाय A B C and 1 2 3. So these elements are same repetition here, but we can write only once. एक ही बार लिखना है. तो X such that if X belongs to A, either X belongs to A or X belongs to B. So we can write here either X belongs to A or X belongs to B. These are the sets. So similarly, B union A can be written as again A, B, C and 1, 2, 3. Similarly, if another element in this form, let us suppose third set और again हमारे पास P, Q. So therefore, A union B, again union of C is given by A, B, C, 1, 2, 3 and P, Q. Means each and every element of A, B and C. मतलब प्रत्येक अवयव आपको लेना है. By the diagram, by the Venn diagram is given by, let us suppose this is your A or this is your B. So A is ABC और इसमें कुछ ABC है तो मान लीजिए this is your ABC, this is your 1 2 3, this is A, this is B. So whole the A union B is given by this Venn diagram. ये इस Venn diagram के थ्रू समझ सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट अपने पास आता है इंटरसेक्शन. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन. सेकंड हमारा है intersection of two sets is given by, intersection is given by this, union is given by this. So intersection means those element which are common element in both the set, in both the sets. So therefore A intersection B is given by, example let us suppose A equals to, again वही example मैंने ले लिया, A equals to this, B equals to 1 2 3 and A B C. तो therefore A B C या A B रख लेते हैं. So therefore A intersection B equals to only A and B. Those elements which are only common. So A intersection B is X such that X belongs to A and X belongs to also B. Means common element उनको हम लोग इसमें लेते हैं. X belongs to A
and x belongs to B. Here is either or. Here intersection A union B equals to x such that x belongs to A either x belongs to A or x belongs to B. Here is this condition. और यहाँ पे हमारे पास यहाँ एंड वाली कंडीशन है. दिस कंडीशन से हम लोग लेते हैं. एंड देन थर्ड इज डिसजॉइंट सेट. अगला हमारे पास है थर्ड नंबर डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट असंयुक्त समुच्चय. असंयुक्त समुच्चय ये क्या होता है कि असंयुक्त समुच्चय मीन्स A intersection equals to A intersection B equals to 5. A intersection B equals to 5 means there is no common element in A and B. No common element. A intersection B equals to 5. There is no common element is called disjoint sets. Then इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. वो प्रॉपर्टीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा. आप इस वीडियो से देखते रहिए, एग्जाम्पल देखिए और इसके बेस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 9th क्लास में और 11th क्लास में जो सेट थ्योरी की आपको जो आपने प्री पढ़ा है इन चैप्टर्स को, उन्हीं को रिपीट करें और उन्हीं के एग्जाम्पल सॉल्व करें. थैंक यू.